नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू। सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 की एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो आज से शुरू हो गई। आज फर्स्ट पेपर फिनिश हो गया और कल यानी कि 26 अप्रैल को सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 एक्सटर्नल एग्जाम का सेकंड पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर है, एमए का पेपर है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट के लिए और पेपर के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो शेयर करना चाहूँगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर एक्सटर्नल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर और जो रेगुलर लेक्चर्स में प्रोफेसर्स के द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है उसके बेसिस पर है। और एटी के स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग राइट डाउन करें। थियरी क्वेश्चंस मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूंगा यूनिट 1 to 4 लेकर, और उसके बाद हम एग्जाम्पल सम्स देखेंगे यूनिट 1 to 4 के। सबसे पहले थियरी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, difference between management accounting and financial accounting. Question number 2, meaning of marginal costing and features. Question number 3, meaning of management accounting and its features. And last, break even point. तो ये थियरी क्वेश्चन से यूनिट नंबर 1 में से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में थियरी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, एडवांटेज ऑफ एबीसी। Question number 2, steps involved in ABC. And last, question number 3, difference between ABC and traditional costing. तो यूनिट 2 के ये थियरी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इट्स एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरफिर्म कंपैरिजन एंड इट्स एडवांटेज। Question number 3, meaning of ZBB and its features. Question number 4 in unit 3, meaning of budget and its types of budget. तो ये क्वेश्चन जो थे थियरी क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में से थे। नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेप्स इन्वॉल्व इन टारगेट कॉस्टिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 2, पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। तो ये जो थियरी क्वेश्चन थे यूनिट 4 के थे। तो मैंने आपको यूनिट 1, 2, 3 और 4 के जो थियरी क्वेश्चन थे वो शेयर किए। अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं यूनिट वाइज, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप राइट डाउन करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। यूनिट नंबर 2 में 2 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उसके और में एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये एग्जाम्पल आ सकता है। यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे तो यूनिट नंबर 3 के एग्जाम्पल ऑन फ्लेक्सिबल बजट, एग्जाम्पल ऑफ कैश बजट, ये 2 एग्जाम्पल आपको देखने रहेंगे। शॉर्ट एग्जाम्पल की बात करें तो शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन बजट एंड शॉर्ट एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट, ये आपको देखना रहेगा यूनिट 3 के अंदर। लास्ट यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर एक ही एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के अंदर सिर्फ एक एग्जांपल है। यूनिट 2 में हम बात करेंगे तो 2 एग्जांपल है, और यूनिट 3 में 2 एग्जांपल है और 2 शॉर्ट एग्जांपल है। आप सभी लोग इस एग्जांपल को हर एक यूनिट में अगर देखोगे कॉलेज के स्टडी मटेरियल में तो आपको इसके एग्जांपल मिल जाएंगे। मैंने जो भी एग्जांपल बताए सिर्फ यूनिट 1 और 4 में एक एग्जांपल है, यूनिट 2 और 3 में एग्जाम्पल के और में भी एग्जाम्पल है, उन 2 में से आप कोई भी कर सकते हो, और थियरी आप हर एक यूनिट में से पढ़ सकते हो। और कल के पेपर के लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट।